ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक चर्चा के निरंतर क्रम में आज चर्चा का विषय है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की चर्चा का आधार हम ले रहे हैं गीता को। गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने वर्ण व्यवस्था की चर्चा की है। चौथे अध्याय में जो कहा है उसमें कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तारमपि विद्धि तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। यानी भगवान ने कहा है कि हमने इस सृष्टि की जो रचना की है उसमें 4 वर्णों की व्यवस्था दी है। 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये व्यवस्था भगवान ने दी है कि ये व्यवस्था हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उससे इसका कोई तालमेल नहीं है। आज सामाजिक व्यवस्था में हम जो देख रहे हैं वो अलग है, लेकिन भगवान के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था बिल्कुल अलग है। भगवान ने कहा है कि हमने ये जितने भी सृष्टि में मनुष्यों को पैदा किया है उसमें 4 प्रकार के ही मनुष्य हैं। 4 प्रकार के मनुष्य ब्राह्मण जिनको कहा है कि वो जो ज्ञान के प्रति समर्पित हैं, जो ब्रह्म के प्रति समर्पित हैं। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म मन, यानी जिनका जो मन है वो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, यानी उनका मन और परमात्मा का मन एक है, वो ब्राह्मण। यानी ज्ञान के अर्जन में ही अपने आप को समर्पित जिन्होंने किया है वो ब्राह्मण। दूसरा उन्होंने क्षत्रिय माने जिन्होंने अपने आप को शक्ति के प्रति समर्पित किया है, अपनी शक्ति को जो है के प्रति समर्पित हैं और वो जो है पूरे उसकी समाज की सुरक्षा कार्यों में अपना योगदान देते हैं, वो क्षत्रिय। वैश्य की जो व्यवस्था है वो समाज को भरण पोषण की व्यवस्था में जो लगे रहते हैं, जैसे कृषि करना है, खेती करना, व्यापार करना है, भरण पोषण की व्यवस्था में जो लगे हैं वो वैश्य हैं। और जो सेवा कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं समाज की, उनको शूद्र। यानी इस तरह से 4 वर्ण, ये जो वर्णों की व्यवस्था है वो मनुष्य अपने साथ लेकर के आता है, इनबिल्ट व्यवस्था है, इनबॉर्न है। वो जब जन्म लेता है तो इन 4 प्रकार के गुणों से परिपूर्ण, यानी ये कैरेक्टर हैं। और भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ये व्यवस्था हमने किस आधार पर की है, गुण कर्म विभागसा, यानी इनका विभाजन गुण और कर्म के आधार पर किया गया है। गुण क्या है? गुण है अस्तित्व। गुण पहले जो है अस्तित्व है, यानी बीज के रूप में है। और कर्म क्या है? अभिव्यक्ति है। यदि गुण माने क्वालिटी, व्यक्ति क्वालिटी एक अंदर की चीज है, अंदर की चीज है। जिस व्यक्ति में वो गुण होगा तो और कर्म जो है बाहर का प्रदर्शन है। जब गुण होगा तभी कर्म के रूप में प्रदर्शित होगा, तभी कर्म के रूप में अभिव्यक्ति होगी। तो क्वालिटी अंदर होगी और कर्म जो है बाहर होगा। तो गुण और कर्म 2 नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये सिक्का है, उसका एक पहलू अंदर है, उसको जब गुण, और दूसरा कर्म माने बाहर जो प्रदर्शन है। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमने जो मनुष्यों का विभाजन किया है उन 4 प्रकार के मनुष्य, पूरे जो मनुष्य है वो 4 प्रकार के मनुष्य ही हैं जिनमें इस तरह का विभाजन किया जा सकता है। इसके अलावा और विभाजन नहीं है। तो गुण और कर्म उसमें विशेष रूप से आधार लिया गया है। आज समाज में जो व्यवस्था है वो जाति है। उन्होंने जाति बना ली, ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति। जाति शब्द को हम यदि समझें तो जाति में 2 शब्दों का सम्मिलन है, जा धन आती। जा माने जन्म, आती माने आती, जन्म से जो आ जाती है। तो आज जो सामाजिक व्यवस्था में हमने क्या बना लिया है, जन्म से जो आ गई। ब्राह्मण के कुल में आया तो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गया, जो वैश्य के कुल में जन्म लिया तो वैश्य हो गया, शूद्र के कुल में जन्म लिया तो शूद्र हो गया। ये जो है वो व्यवस्था जो परमात्मा ने स्थापित की है उस व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि व्यवस्था जो है उनकी वर्ण व्यवस्था है वो कर्म और जो है गुण के आधारित है, ये जन्म के आधारित नहीं है। आज समाज में विसंगति यही है कि ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें ब्राह्मण के जो है न तो गुण है न ब्राह्मण के अनुसार कर्म है। तो जब ब्राह्मण के गुण और कर्म जो
तो जो सृष्टि की जो भगवान ने व्यवस्था की है उस व्यवस्था के विपरीत सामाजिक व्यवस्था है। हम जो है जन्म को ही उसका आधार मान लेते हैं, भले ही उसमें गुण हो या न हो, ब्राह्मण का गुण हो या न हो, वैश्य का गुण हो या न हो। और आज हम देखें तो समाज में सभी प्रकार के शूद्र की स्थिति में है सब, क्योंकि सब जो है सेवा कार्यों में लगे हैं। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला भी सेवा कार्यों में लगा हुआ है, चाहे कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी भी सेवा है किसी प्रकार की, तो वो एक्चुअल शूद्र की स्थितियों में है। तो ज़्यादातर जो स्थितियाँ हैं वो सब जो है भगवान की व्यवस्था के अनुसार शूद्र की स्थितियों में हैं। अब ये जो उसमें 18वें अध्याय में भी बात कही गई है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रम च परंतप, ये इस प्रकार जो है शूद्रम च कर्माणि प्रभृत्तानि स्वभाव प्रवृत्ति गुण ही, यानी उसमें भी कहा है कि हमने ये जो विभाजन किया है वो कर्म के अनुसार, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार जो कर्म किए जा रहे हैं उसके अनुसार हमने ये विभाजन किया है। वो आगे उन्होंने और विस्तार से चर्चा की कि ब्राह्मणों की पहचान क्या क्या गुण उसमें दिखते हैं जो ब्राह्मण में होना चाहिए, जो वैश्य में होना चाहिए, क्या गुण, क्या क्वालिटी उनके। तो ये क्वालिटी जो है इनबिल्ट रहती है, इनबॉर्न रहती है। ये आज हमारी जातिगत व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। तो हम ये समझें कि हम ब्राह्मण जो है, जो परमात्मा की व्यवस्था है वो बिल्कुल हमारी समाज की व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न व्यवस्था है। हम ब्राह्मण कुल में होकर के भी ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि यदि हम देखें पौराणिक इतिहासों को देखें तो ऋषि कुल में भी राक्षस पैदा हुए हैं और राक्षस कुल में भी जो है ऋषि पैदा हुए हैं। हम देखें हिरण्याकश्यप राक्षस था, लेकिन प्रहलाद उनमें जो है श्रेष्ठ स्थितियों में पैदा हुआ है। इसी तरह रावण देखें तो रावण ऋषि कुल में हुआ लेकिन वो राक्षस हुआ। तो ऋषि कुल में भी राक्षस पैदा हो सकता है और राक्षस कुल में भी ऋषि पैदा हो सकते हैं। तो ये कोई जन्म की व्यवस्था नहीं है, जन्म आधारित व्यवस्था नहीं है। तो हम वर्ण व्यवस्था को समझें और जानें, उसके अनुसार हम अपने आप को जो है उस पर विचार करें, चिंतन करें। आज का यही विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।